बिल्कुल सरकार की विफलता है, ये बिल्कुल सरकार की विफलता है। वोट की भी राजनीति है। अब सरकार जब जिसको इच्छा होता है फंसाती है, जब जिसकी इच्छा होती है निकालती है। वह देर से ही सही लेकिन सही निर्णय है। आनंद मोहन को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। और दलित थे या सामान्य थे या सवर्ण थे, इसका मसला नहीं है। मसला है कि वह एक जिला पदाधिकारी थे, उनकी हत्या हुई थी। हत्या तो हुई थी ना, किसी भी कारण से हुई, वो लोग की हत्या हुई थी। आनंद मोहन निर्दोष थे। आज सरकार अच्छा काम किया है, उनको बचा लिया है, तो अच्छा काम किया है सरकार। मैं हूं अयाज। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या 1994 में मुजफ्फरपुर में कर दी गई थी, जिसके आरोपी आनंद मोहन थे। आज उनकी रिहाई हो गई है, जिसको लेकर गोपालगंज से तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। हम के जिलाध्यक्ष हैं पंकज सिंह राणा जी, क्या कहेंगे उनकी रिहाई पर आनंद मोहन की? देखिए, सरकार का जो निर्णय आया है वह देर से ही सही लेकिन सही निर्णय है। आनंद मोहन को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था और वो इस घटना में पूर्ण रूप से निर्दोष थे। सरकार ने देर से ही सही निर्णय लिया है और हम सभी सरकार के इस निर्णय से खुश हैं और इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जहाँ जी कृष्णैया दलित समाज से आते थे, तो दलित समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई सरकार ने कानून बदल दिया उनके लिए, एक दलित को न्याय नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार नीतीश कुमार की ना किसी को फंसाती है ना बचाती है, और नीतीश जी के राज में सभी का सर्वांगीण विकास हो रहा है और समाज के अंतिम वर्ग को वो प्रमुखता से लेकर चलते हैं। ऐसे में यह आरोप लगाना राजनीतिक स्टंट है कि दलित के हत्यारे को छोड़ा जा रहा है। आनंद मोहन जब उस हत्या में शामिल थे ही नहीं, वो निर्दोष थे, तो उनको छोड़ना कहीं ना कहीं न्याय की जीत है। क्या लगता है कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति का भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई एक समुदाय से वोट लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया है? जी बिल्कुल। आनंद मोहन, इस प्रतिक्रिया के पहले आनंद मोहन के जीवनी को भी जानना आवश्यक है कि आनंद मोहन एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के हैं और लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। वो खुद पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, उनकी पत्नी पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, बेटा विधायक हैं, तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए जो भी आरोप लग रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर वोट बैंक की राजनीति के तहत लग रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का भी चुनाव होना है और लोकसभा का चुनाव होना है, तो अपने अपने चश्मे के हिसाब से लोग देख रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन निर्दोष हैं और सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। जहाँ जी कृष्णैया की हत्या कैसे हुई, कौन किया, ये किसी को नहीं पता है। पत्नी भी कह रही है कि उनको न्याय नहीं मिला, तो क्या लगता है कि एक आईएएस की हत्या हो जाना और उनको न्याय नहीं मिलता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, गोपालगंज जिला पदाधिकारी के रूप में जी कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी, तो हम तो नहीं देखे थे, लेकिन लोग बताते हैं कि एक अच्छे प्रशासक थे और एक अच्छे जिला पदाधिकारी थे, ईमानदार थे, सब तरह से ठीक था, व्यवहार कुशल भी थे। उस समय लोग बताते हैं जो उस समय उनके साथ समय बिताए हैं। उनकी हत्या हो गई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और यह घटना कौन किया, कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो पुलिस प्रशासन के जांच के दौरान है और जांच पुलिस के द्वारा किया गया। लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं, आनंद मोहन जी की जो रिहाई हुई है 14 साल कारावास, 16 साल कारावास में रहने के बाद हुई है। और आनंद मोहन एक लोकप्रिय नेता उस समय थे और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया था उस मामले में। चूँकि जहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, FIR भी हम लोग देखे हैं, सोशल मीडिया पे घूम रहा था तो हम लोग पढ़े हैं उसको। तो FIR में भी था कि जिस समय की घटना दिखाया जा रहा है FIR में, उस समय वह दूसरे जगह थे जहाँ से गिरफ्तार किए हैं, वही समय गिरफ्तारी का है। तो सरकार तो यही थी ना, फंसाने वाली भी यही सरकार, बचाने वाली भी यही सरकार। देखिए, फंसाने बचाने का तो यह जो है खेल चलता रहता है, क्योंकि राजनीतिक स्टंट भी है। राजनीति में विभिन्न घटनाक्रम का अपने फ़ायदा उठाने के लिए राजनीतिक पार्टियां विभिन्न तरह का इस्तेमाल करती हैं। जैसे आज कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित थे जी कृष्णैया, दलित थे या सामान्य थे या सवर्ण थे, इसका मसला नहीं है। मसला है कि वह एक जिला पदाधिकारी थे, उनकी हत्या हुई थी। हत्या तो हुई थी ना, किसी भी कारण से हुई, वो लोग की हत्या हुई थी, तो इसमें दलित और सामान्य की बात नहीं है। और आनंद मोहन अगर जेल में थे, 14 वर्ष तक जेल में रहे और उसके बाद उन्हें रिहा किया गया सरकार के निर्णय के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। और कारावास वह काट भी लिए हैं, 14 साल 16 साल अपना जीवन का कारावास काट भी लिए हैं। और अमूमन सारे लोग जानते हैं कि आनंद मोहन निर्दोष थे, तो इसलिए स्वागत योग्य है निर्णय कोई। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि घटना कोई भी होती है,
जातिगत राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? क्या घटना जाति देखकर होती है क्या? इतना दिन में मैंने कभी हम लोग नहीं सुने हैं 10 साल में कि जी कृष्णैया दलित थे, लेकिन आज जो है 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो जी कृष्णैया को मुद्दा बनाया जा रहा है कि दलित हैं, दलित थे, उनको न्याय नहीं मिला। आनंद मोहन रिहा हो गए तो एक खास जाति वर्ग के हैं, फलाना समाज से आते हैं, सामान्य वर्ग के हैं, मतलब विभिन्न तरीक़े की धार्मिक बातें राजनीतिक पार्टियां और नेता करते हैं, जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ता है, सद्भाव बिगड़ता है। ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं समाज होना में चाहिए। कितना समाज दूषित हो रहा है। और निंदा हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक सद्भाव इससे बिगड़ेगा और समाज में जो अमन चैन शांति है उस पर कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से घात पहुँचेगा। अच्छा, जी कृष्णैया के हत्यारे को सजा मिलना चाहिए। जी कृष्णैया के हत्या का मतलब अभी तक तो हत्या हुआ तब से आज तक जांचें चल रहा है, जांच सही से हो और जो हत्यारा सही में है उसको सज़ा मिले। जो हत्यारा मुंह उसमें सुने थे हम लोग कि मुंह बना के चाहे आंदोलनात्मक जो लोग थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, तो उसमें चिन्हित करके जो लोग उसमें थे उनको सज़ा मिले, लेकिन जो नहीं थे उन्हें भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे जी कृष्णैया की हत्या के बारे में? आज आनंद मोहन की रिहाई हुई है। आनंद मोहन निर्दोष थे। आज सरकार अच्छा काम किया है, उनको बचा लिया है, तो अच्छा काम किया है सरकार। वो निर्दोष थे, वो दोषी थे ही नहीं, उनको मुंह ने मारा था। जी कृष्णैया डीएम साहब को तो मुंह मारा था, हैं उसमें आनंद मोहन थे कहाँ? तो आरोप लग रहा है कि सिर्फ जो उच्च जाति उनके जाति के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक थे, लेकिन दलित कह रहा है कि नहीं, न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिला है तो पुलिस जांच कर रही है जी। तो आनंद मोहन तो निर्दोष थे ना, आनंद मोहन तो निर्दोष थे। पुलिस जांच करी तो कैसे निर्दोष आनंद मोहन साबित हो जाएंगे? आनंद मोहन वहाँ थे ही नहीं, उस मूव में आनंद मोहन नहीं थे, उनको राजनीति के तहत फंसाया गया। जो भी फंसाया राजनीति के तहत फंसाया गया। लेकिन आज सरकार अच्छा काम किया है, सरकार जान गई है कि आनंद मोहन निर्दोष थे, तो उन्होंने उनको निकाल दिया। आनंद मोहन को वोट का मोहरा तो नहीं बनाया जाता? नहीं, आनंद मोहन को वोट को मोहरा नहीं बनाया जाता है। ऐसा बात नहीं कि आनंद मोहन वोट को मोहरा बना रहे हैं। अरे वो लोग माने जो सरकार है वो वोट के लिए नहीं बना रही है, वो जायज़ काम सरकार नीतीश कुमार जी किए हुए हैं। उनका काम अच्छा है कि वो जायज़ काम किए हुए हैं कि नहीं, आनंद मोहन निर्दोष थे तो निर्दोष साबित कर उनको निकाल दिए। तो ये तमाम लोग थे और हम बात करेंगे कि बरौली के विधायक भी हैं, इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं कि वो क्या कुछ इसको लेकर बता रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई हुई है। आनंद मोहन को फंसाने वाले जो लोग आनंद मोहन को फंसाने वाले हैं, उनको जेल भेजवाने वाले लोग हैं। बहुत वर्षों तक सज़ा काट लेने के बाद जो नहीं निकल रहे थे, उसके लिए जो जिम्मेवार हैं वही लोग आज रिहा भी कर रहे हैं। तो सब सारी बातों का जवाब तो वे लोग ही देंगे ना कि आनंद मोहन उस केस में जी कृष्णैया के हत्या में शामिल थे या नहीं थे। ये तो सब उस समय लालू जी का प्रशासन था, राबड़ी जी का प्रशासन था। उसके बाद से जब सजा हुई तो नीतीश जी का शासन था। तो इस सब बातों की जवाब तो वही लोग देंगे कि आनंद मोहन गलत फंसे हैं या सही फंसे हैं। उनको फंसाने वाले वही लोग हैं, निकालने वाले वही लोग हैं। ये सारी बातों की जानकारी आप उन्हीं से पूछिए। विरोध कर रहा दलित लोग के, दलित विरोधी सरकार है, डीएम भी दलित थे, उनको बचाया गया। नहीं, इस सब पर ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आनंद मोहन के आड़ में 27 खूंखार लोगों को रिहा किया गया है। ये तो गलत हुआ है। बिहार के 27 खूंखार लोगों को आज रिहा किया गया है। इससे अमन चैन खराब होगा, बिहार का माहौल और ख़राब होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति तो ऐसा ही बदतर है और उसमें इजाफा होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति और ख़राब होगी इस तरह अपराधियों को छोड़ा जाएगा तो। एक की तो पहली मौत हो गई है, 27। एक की मौत हो गई है, उसको भी रिहा किया गया है। तो क्या लगता है सरकार की विफलता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल सरकार की विफलता है, ये बिल्कुल सरकार की विफलता है। वोट की भी राजनीति है। अब सरकार जब जिसको इच्छा होता है फंसाती है, जब जिसकी इच्छा होती है निकालती है। तो आपने साफ तौर पर बरौली विधायक को भी सुना, हम पार्टी के ज़िला अध्यक्ष जो हैं पंकज सिंह राणा उनको सुना, मुखिया जो हैं सचिन जी थे उनको सुना और पैक्स अध्यक्ष जो हैं उनको भी सुन लिया आपने कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो रिहाई हुई है ये एक सच की जीत हुई है। यानी आनंद मोहन दोषी नहीं थे और नीतीश कुमार ने दोषियों को सज़ा ज़रूर देते हैं, लेकिन जो दोषी निर्दोष थे उनको उन्होंने रिहा किया है। ऐसे में जी कृष्णैया के जो हत्यारे हैं उन पर जांच कर उनको भी कार्रवाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। आप देख